जी मैं यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे कटारिया साहब हरशरण जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने हमें इतने प्यार दिया है, गाँव वालों ने इतना प्यार दिया है, उसका मैं आभारी रहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं चैनल के माध्यम से जी अपने बहुजन समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, उन्हें संघर्षरत कीजिए, उसी से जो है समाज का भला हो सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी कि मेरा गांव मूली जाटों का गांव है। मेरे गांव में जातिवाद की भावनाएं नहीं हैं। सभी तरह के प्रोग्रामों में सब लोग मिलकर के भाग लेते हैं और किसी भी तरह का यहाँ पर जातिवाद महसूस नहीं होता। तो मैं इस गांव में जन्म लेने को अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमें आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं मिली कि किसी भी तरह का दबाव डाला गया हो। तो यहाँ एक तरह से बहुत ही अच्छा भाईचारा है। धन्यवाद। जय भीम साथियों, हमारे साथ में हरकिशन सरपंच हरकिशन सरपंच जी हैं, गाँव बादी से। गांव बादी से। जी बताइए, आज के बारे में शौर्य दिवस पर क्या कहना चाहते हैं? शौर्य दिवस पर मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा मैं आज के इस प्रोग्राम के संयोजक शरणदास जी को, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया गांव वालों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्रीमान श्री ईश्वर सिंह बौद्ध जी को भी मैं तहे दिल से इनका नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतनी अच्छी पहल किए हुए हैं। ये समाज में इतनी बढ़िया अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और शौर्य दिवस के बारे में हमारे साथी शरणदास जी ने बिल्कुल बारीकी से बताया कि किस प्रकार गरीब व्यक्तियों का शोषण होता था, उनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। वो तो पुराने टाइम की बात हो गई है। आज वर्तमान में आप भारत में जो हमारे लोग हैं उनकी क्या स्थितियां हैं? आज भी हमारे भारतवर्ष की बात छोड़ो, हरियाणा में ही कुछ जगह हमारे भाइयों का काफ़ी शोषण हो रहा है, और सरकार भी इस बारे में आंखें मूंदे हुई है। जी मैं सबसे पहले कहूँगा, सरकार हमारे गरीब व्यक्तियों की सहायता करने में बिल्कुल निष्फल है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपके देखते देखते आप मानते हैं पूरा कि लगभग जातिवाद है? हाँ, जातिवाद का पूरा बोलबाला है आज भी। सोनीपत और रोहतक एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, खासकर जींद है, कैथल है, इस तरफ तो और ज़्यादा है। जी, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में भी जातिवाद देखने में सामने आया है, ख़ास तौर से एजुकेशन लेवल पर, कॉलेज में, स्कूलों में काफ़ी करीब से इस चीज़ को देखा जाता है। हाँ, दिल्ली में भी है जातिवाद। तो दिल्ली के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते जी, अपने यहाँ, वहाँ की हरियाणा बातें का आप तो बता रहे हैं कि हरियाणा की ही में बातें करेंगे। आपके देखते देखते हाँ हाँ, जातिवाद काफ़ी ज़्यादा है। जातिगत यहाँ जी भेदभाव है काफ़ी। जी, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे बाबा साहेब तो इतना बाबा कुछ कर गए, बहुजन महापुरुष इतना कुछ कर गए, लेकिन अभी उतना चेंज नहीं आया जितने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, और खासकर हमारा समाज इसीलिए पीछे है कि वो संगठित नहीं है। संगठित होने के बाद में भी बिखर रहा है, इसका क्या कारण है? इसमें बिखर रहा है तो जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, वो मेरे ख्याल में उनकी कमी रहती है कहीं ना कहीं, वो सही तरह से संगठित नहीं कर पा रहे। आपका समाज में कितना योगदान है कि जातिवाद को ख़त्म करने में? हमारा और तो पूरा ख़त्म सहयोग- करने के लिए, जैसे आज से 200 साल पहले तो भीमा कोरेगांव हुआ था, उस समय तो उस वक्त की वो आवश्यकता थी क्योंकि बहुत जुल्म हो रहे थे। तो उस समय एक सेना, एक फौज तैयार हुई, 500 महारों ने, और 28,000 पेशवाओं को धराशायी किया था। तो आज वक्त बदल गया, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन आज भी जातिवाद है। इसको ख़त्म करने के लिए, वर्ण व्यवस्था के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए और क्या कर जाना चाहिए? हमें सबसे पहले तो शिक्षा का माहौल बनाना पड़ेगा।
अच्छी शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति साधन संपन्न भी हो जाएगा, अपने लेकिन अधिकारों वही के तो बारे में भी शिक्षा के जानकारी। मामलों में तो मैंने अभी स्कूल कॉलेजेस का नाम लिया, मैं खुद गुजरा हुआ हूँ और भी मैंने बहुत करीब से देखा है। मेरे बच्चे भी मैंने बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाए हैं दिल्ली के द्वारका में, लेकिन वहाँ उन्होंने भी जातिवाद जैसी दुर्भावनाओं को झेला है, जहाँ मतलब हम सरकार पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको ख़त्म करने के लिए हम कौन से तरीके अपनाएं। हम तो उन जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं उनके साथ हर तरीके से समर्पित हैं, हम उनके सामने मतलब जो है हथियार डाले हुए हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है वर्ण व्यवस्था कंट्रोल में नहीं हो रही है। यही हमारी गलती है कि हमें सवर्ण जातियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हमने उनका करारा जवाब देना चाहिए। अगर कोई अत्याचार होता है तो आसपास के या पूरे प्रदेश भर के लोग वहाँ जाके और लोगों के साथ मिलके उन जिनका शोषण हुआ है उनका साथ दें। और पुलिस प्रशासन भी सुनवाई नहीं करते। पुलिस प्रशासन सुनवाई इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारी जो संख्या है वो कम रह जाती है कहीं ना कहीं। इतनी ज़्यादा संख्या में हम हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। संगठित हैं, संगठन नहीं हमारा, इसलिए कमी रह जाती है। जी, चलिए शुक्रिया। आप अपनी तरफ से 2 शब्द अपने बहुजन समाज को, जाति में बिखरे हुए समाज को मैं क्या तो कहेंगे? अपने बहुजन समाज को जो जाति में बिखरे हुए हैं, असंगठित हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। यही बाबा साहब की। जी, भारत सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कहीं किसी दलित का शोषण होता है तो कृपया उनकी तरफ पूरा ध्यान दें और कानूनों का पालन करते हुए जिसका शोषण है उसके साथ खड़े रहें और जिसने शोषण किया उसको ऐसी दंडित सरकार करें। सत्ता में मौजूद है, हालांकि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके चलते ये बात कहनी पड़ रही है मजबूरी में कि जो राष्ट्रपति है उसको नाम दिखावे के लिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का बना दिया गया है और उनको भी मंदिर में धक्का मारा जाता है, फिर उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ी विडंबना है कि जो इंडिया का SC ST के एक्ट को कमजोर बनाने की इंडिया कोशिश का की फर्स्ट गई है। पर्सन राष्ट्रपति होता है, उसी को मंदिर में नहीं जाने दीता। और मैं तो उनकी गलती मानता हूँ, मंदिर में जाने में रखा क्या है। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन क्यों गए वो मंदिर में? जाना नहीं चाहिए था, क्या जरूरत है? मतलब मंदिर में जाएंगे तो वहाँ दुस्साहस होगा। नहीं, दुस्साहस की क्या बात है, मूर्ति पूजा का तो राष्ट्रपति खंडन करना जैसी चाहिए। शख्सियत को भी नहीं बख्शा जाएगा। बख्शा जाता ही नहीं है। जी, तो लेकिन हम तो वर्ण मैं व्यवस्था को चाहता हूं खत्म कि उन्होंने करेंगे ना। ऐसी जरूरत ही क्या है? हम मंदिर वर्ण में जाने व्यवस्था की। को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को हमें खत्म कर ही देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि भारी संख्या में हम लोग हैं, मताधिकार हमारे हाथ में है, लेकिन वहाँ पे भी हम फेल हो जाते हैं बहकावे में आ जाते हैं। EVM की बदौलत, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के बदौलत हम लोग वहाँ भी फेल हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माता बहन पीछे बैठे उनको भी दे लो, उनके पास भी कुछ होंगे, दे दो। बेटा, कॉपी पेन से क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे कॉपी पेन से? जी, शाबाश, पढ़ेंगे बच्चे। खुश हैं आप कॉपी पेन लेकर? इन्हें जानते हो ये कौन है? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बना लो सब बना लो, कोई बात। माता बहनों को भी कॉपी और पेन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि वो अपने परिवार में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। मुफ्त वितरण। ईश्वर सिंह कटारिया जी ने ये एक और अच्छी खासी शुरुआत की है। जिसने कॉपी मिल गई वो कॉपी अपने ऊपर ना उठाओ, सब अपने उठाओ, सब अपने उठाओ। ले लो फोटो भाई, सब कॉपी उठाओ।
सब कापी उठो ये सब उठा लो। बैठ के खड़े नहीं होना, बैठ के ऊपर न उठाओ। हाँ जी, बस नीचे कर लो। सभी मिलकर के नारा लगाएं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, गांव बीदल में हरियाणा में जय भीम के नारे। आज शौर्य दिवस के अवसर पर बहुजन समाज से गांव के सदस्य और बाहर से आए हुए सभी आदरणीय साथियों को जय भीम। आज हम जो है शौर्य दिवस को याद करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में एकत्रित हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा की तरफ जागृत करना और अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए जो लड़ाई है वो निरंतर लड़ें, उसे आगे बढ़ाएं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता बादी गांव के सरपंच हरकेश जी कर रहे हैं और मुख्य अतिथि ईश्वर सिंह कटारिया, गांव विधल। और अब हम 5 मोमबत्ती लगा करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बुद्ध वंदना करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बड़ा कौन हाथ में यहाँ ले ले बर्तन तू तेरे लिए मैं वाला आ जाओ बाबा इनका स्टैंड है तो वैसे तुम जाएंगे। आ जाओ स्टैंड है वो जम जाएंगे। ये टेकनी है बस इस प्लेट में अपने आप जम जाएगी। एक दो हाँ ठीक है सर। सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ बुद्ध वंदना बोलें, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म के लिए, सभी के लिए बौद्ध धर्म के मार्ग खोले हैं और बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि सभी बहुजन बौद्ध धर्म ग्रहण करें। बच्चे भी खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलें। सारे बच्चे खड़े हो जाओ, हाथ जोड़कर। दूर दूर खड़े होना, भीड़ मत करो, दूर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो
समा संबुद्धस्य। इसके बाद त्रिशरण गमन। बाबा साहब बौद्ध धर्म में जो बौद्ध हैं, महात्मा बुद्ध और जो वर्तमान काल के जागरूक पुरुष हैं, संबुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध है, उनकी शरण में स्वयं जाने के लिए त्रिशरण गमन है। तो वो भी साथ बोलें, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि आप पंचशील भी ग्रहण करें और पंचशील का भी उच्चारण करें। महात्मा बुद्ध ने गृहस्थ के लिए पंचशील का सिद्धांत दिया हुआ है। पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदीनादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सूरामेर्य मज्जपमा, दक्षिणा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। अभी मैं चाहता हूं कि पंचशील के सिद्धांत के बारे में आपको हिंदी में बता जाए। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए सभी। तो अर्थात मैं बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। अदीनां दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। सूरामेर्य मज्जपमा दक्षिणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। और इसके साथ ही अब हम पुष्पार्पण करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि बारी बारी से आकर बाबा साहब के और महात्मा बुद्ध के लिए जो है पुष्पार्पण करें। एक बार जोर से बोलना, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। देखना है, फोटो खिंचवाना है तो उधर देखिए। हाँ डाल दो कोई।
डाल दो या फिर इसमें भी। प्लेट में डाल एक एक करके सभी सम्माननीय व्यक्ति अपना पुष्पार्पण करें। दो एक बातें जो है आपको बताना चाहता हूँ। आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। शौर्य दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? जैसा कि सभी को इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि जो बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सब तरह से काफ़ी कमज़ोर थी और हर तरह से पिछड़ा हुआ था। कुछ सवर्ण जातियाँ जो है इसका शोषण कर रही थी। तो उसी समय की बात है, महाराष्ट्र में महार समुदाय जिससे बाबा साहब आते हैं, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। वहाँ पर लोगों को चलने के लिए पेशवाओं ने महारों के पीछे झाड़ू बंधवा दी थी, गले में हांडी बंधवा दी थी, पैरों में पजेब या घुंघरू बांध दिए थे ताकि हांडी इसलिए कि उसी में थूके पैरों के निशान मिट जाएं, कोई उन्हें देखे नहीं, थाली बजाते हुए चले। इतने बुरे हालात थे। तो उन हालातों को लड़ते हुए उनसे निपटने के लिए अंग्रेजी राज ने, जहाँ 1818 की बात है कि अंग्रेजी राज था और महारों ने पेशवाओं से कहा कि आप हमें हमारे अधिकार दीजिए, इतना हमारा अपमान मत कीजिए, हमें भी सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। तब अंग्रेजी राज में 500 महार सैनिकों ने, जिसमें उनके मुखिया दिंगनाग थे, वो स्वयं जो है पेशवाओं के पास गए और उसने कहा कि आप हमें हमारा अधिकार दीजिए, हम अंग्रेजों की तरफ से आपके साथ नहीं लड़ेंगे, हमें भी सम्मान से जीने का हक है। महार जो है काफी बलिष्ठ और सूरवीर योद्धा थे। उन्होंने, बाजीराव ने मना कर दिया पूरी तरह से। तब फिर महारों की 500 सैनिकों की सेना 28,000 पेशवाओं के साथ में युद्ध किया और उन 500 सैनिकों ने 28,000 को परास्त किया, पेशवाई को खत्म किया और महारों की विजय हुई। और उस उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने पूना में भीमा नदी के किनारे पर कोरेगांव में उन्हें शहीद हुए सैनिकों में लगभग 250 शहीद हो गए, आधे से कुछ ज्यादा ही। तो उनकी याद में एक स्तूप का निर्माण किया हुआ है और बाबा साहब भी हर साल 1 जनवरी को वहाँ पर जरूर जाते थे और अब भी हर साल वहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है और शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो उसे ही याद करते हुए आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे आगे शिक्षित हो और इस उद्देश्य को लिए हुए हैं और बच्चों के लिए ताकि कुछ ये प्रेरित हों, ये बातें आपको बताई जा रही हैं। और एक साथ दोबारा से नारा बोले, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। अभी काफी बड़ा प्रोग्राम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा
नाम से है। बड़ी खुशी हुई है, दुनिया में अम्बेडकर भवन बना हुआ है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नज़ारा भीमा कोरेगांव। एक साथ